मुतीर अल-असदी, यहाँ से पढ़ना हुसैन बिन मुतीर अल-असदी ने कहा, शायर है, वक़ाल, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल हुसैन बिन मुतीर अल-असदी, हुसैन बिन मुतीर अल-असदी ने कहा है, वक़द तग़दिरु दुनिया, ज़राबा यज़रिबु से बदरा यज़रिबु तग़दिरु, बेवफाई करना, गद्दारी करना, वक़द तग़दिरु दुनिया, और कभी कभी दुनिया बेवफाई करती है, यानी धोखा देती है, कभी कभी दुनिया धोखा देती है। वयुज़ही गनियुहा फ़क़ीरन, युज़ही ने सारा इसी को जमाने में अधा, तो उसका मालदार फ़कीर हो जाता है। दुनिया कभी बेवफाई कर देती है, धोखा दे देती है, तो उसका मालदार क्या होता है? आराम से नीचे आ जाता है, हो जाता है। वो यगना, ये किस बात से हुआ? समया गनिया यगना, और मालदार हो जाता है। बादा बुसित, मोहताजी के बाद, बादा बुसित, मोहताजी के बाद फकीर हुआ, दुनिया का फकीर, और मोहताज होने के बाद दुनिया का फकीर क्या हो जाता है? मालदार हो जाता है। तो दुनिया में गर्दिशों लैलो अय्याम का नतीजा यही होता है कि दुनिया जिसके साथ धोखा करे वो मालदार हो जाता है, और जिसके साथ धोखाधड़ी कर दे तो वो मोहताज हो जाता है। देखिए, कब तक दुनिया कभी धोखा देती है, और यूज़ही गनियुहा फ़क़ीरन, तो उसका मालदार हो जाता है। वो यगना बादा बुसित फ़क़ीरुहा, फ़क़ीरुहा फाइल है ना, और मोहताजी के बाद उसका फकीर मालदार है। हालात मतलब यह है कि हालात बदलते रहते हैं। एक फकीर आदमी होता है वो मालदार हो जाता है, और एक फकीर होता है, और एक मालदार आदमी होता है वो हालात बदलते रहते हैं। फला तक़रबिल अमरल हरामा, फला तक़रब, तो तू करीब ना हो, नज़दीक ना जा, अल अमरल हराम, हराम चीज़ के, तो तू हराम चीज़ के करीब ना हो, हराम चीज़ के नज़दीक ना जा। फ़इन्नहु हलावतुहु, इसलिए कि उसकी हलावत, उसका विकास अपना क्या हो जाएगा? हलावत, क्योंकि उसका विकास, उसकी शीरीनी फना हो जाएगी। वह बका बरी रोहा, और उसकी कड़वाहट बाकी रहेगी। यही है, खराब चीज़ों में मुलविस रहे तो जाहिर है वो वक्ती तौर पर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, लुत्फ़ आ जाएगा, लेकिन उसकी कड़वाहट हमेशा के लिए बाकी रह जाएगी, और जो मज़ा है वो फौरन खत्म हो जाएगा। इसलिए हराम चीज़ को के करीब न जाओ। फ़क़द क़द रअयना मिन तक़द्दुरि ऐशतिन व उख़रा सिफ़ा बाद इक़्तिरारिन गनीरुहा, फ़क़द क़द रअयना मिन तक़द्दुरि ऐशतिन, ये मिन तक़द्दुरि ऐशतिन कब का बयान है? कम मिन तक़द्दुरि ऐशतिन, ये क्या है? कम मिन माने अनफक़ तो, कम मिन दारिन बनाई तो पढ़ा है, कम बयानिया है। तो उसी तरह ये कम मिन तक़द्दुरि ऐशतिन क़द रअयना, ये असली बात है। जिंदगी का मुक़द्दर होना हमने कितना ही देखा है, या कितनी ही मुक़द्दर जिंदगी हमने देखी है। जिंदगी का प्रागंदा होना हमने कितना देखा है, वो उखरा, और कितना या बारहा सफ़ा साफ हो गया है, बादा इक़्तिरारिन, मुक़द्दर होने के बाद, गनीरुहा, जिंदगी का और जिंदगी का ताला। क्या समझ में आया? मतलब 12 हमने परागंदा जिंदगी को, मोहताजी, इखलास और फाके वाली जिंदगी को 12 हमने देखा है, और 12 ये भी देखा है कि मोहताजी के बाद, फाका खुशी के बाद वही जिंदगी फिर क्या हो गई है? साफ सुथरी। तर्जुमा देखिए फिर से, फ़क़द क़द रअयना मिन तक़द्दुरि ऐशतिन, तो हमने जिंदगी की कितनी ही परागंदा हाली को, तक़द्दुर का मतलब गंदा होगा, परागंदा होगा, तो हमने जिंदगी की कितनी ही परागंदगी को देखा है। उखरा, और कितने ही या उखरा, और बसा औकात या बहुत, ये उखरा उसी का ऊपर मातूफ है,
उखरा, और दूसरी मरतबा तर्जुमा कर लीजिए। और दूसरी बात जब सफा साफ हो गया, सफा इसको करना साफ होना, फिर माजी है दाएं के ऊपर वो सफा। और दूसरी बात साफ हो गया है बादा इकदरारी, प्रागंदगी के बाद अदीरुहा, जिंदगी का तालाब, जिंदगी का हौज। इससे कहना यह है कि जिंदगी सुधर गई या सवर गई, मोहताजी की बात। तो इन तीनों अशार में दुनिया के तकब्बुलात व तकल्लुबात को बयान किया गया है। दुनिया के तकल्लुबात व तकल्लुबात को बयान किया गया है कि दुनिया के हालात बदलते रहते हैं। अमीर आदमी गरीब हो जाता है, गरीब आदमी अमीर हो जाता है। फाका वाली जिंदगी खुशहाल हो जाती है, और खुशहाल वाली जिंदगी फाका वाली जिंदगी बन जाती है। यही हासिल है इन तीनों अशार। वमन यत्तबि मा युजिबु नफ्सो लम यज़ल मुतिअन लहा फी कुल्लि शैइन युजीबुहा। मैं यत्तबि आजमा युजिबु एजाब का मतलब होता है भाना, पसंद आना। तो युजिबु नफ्सा पढ़ेंगे तो माना होगा जो नफ्स को आए, पसंद आए। नफ्स पढ़ेंगे तो माना होगा पसंद करे, है तो दोनों हो सकता है। अब नफ्स के लिए आपको से मोहनस की जैसे पाई जाती है, तो ये फेल मोहनस नहीं है, तो इसलिए वही बेहतर है, नफ्सा ही होना चाहिए। कारण चाहिए नफ्सा ही तो है ना, इसलिए तावील या तावील की बिना पर नफ्स को भी हो सकता है। देखिए वो मैं यत्तबे, लेकिन आगे चल के लहाज में नसीब लाई गई नफ्स की, इसलिए नफ्सा ही पड़ी, यही सही है। तो मैं यत्तबे, और जो पैरवी करे, मैं यत्तबे जो पैरवी करे, माँ उस बात की युजिबु नफ्सा, जो नफ्स को अच्छी लगी, यानी नफ्स को जो बात अच्छी लगे, जो काम अच्छा लगे, उस काम की जो पैरवी करे। इसका हासिल क्या हुआ, यानी जो नफ्स की ख्वाहिश पर चले, नफ्स की ख्वाहिश पर चले। लम यज़ल मुतिअन लहा, वो नफ्स का पैरोकार रहेगा, फरमाबरदार रहेगा, मुती रहेगा। कि पहले शहीन ऐसे काम के करने में युजीरुहा, जो काम नफ्स को नुकसान पहुंचाता है, वो आदमी उसी काम को करेगा जो काम नफ्स को पसंद है। तो ऐसा आदमी नफ्स का मुती वो फरमाबरदार रहेगा हर उस काम के करने में जो काम उस नफ्स के लिए नुकसान पहुंचाए। मिसाल के तौर पर नफ्स अगर पसंद किया कि चल कर तो हाथ मार लिया जाए तो 1-2-4 हज़ार हाथ आ जाएंगे। अब ये नफ्स की ख्वाहिश पर अमल करते हुए पैर में डर गई, हाथ मार दिया, पैसा साथ में आ गए। फिर तो अब देखिए, अब ये पैसा अगर पकड़ा गए है ना, अगर पकड़े गए है ना, तो इसकी वजह से क्या है, नफ्स को उसका नुकसान होगा, वो जरूर खूब होगी तो पूछिए है। ऐसा काम करने में नफ्स का पैरोकार हुआ जिस काम ने नफ्स को आराम देने के लिए तकलीफ पहुंचाई। फनफ्स का अक्रिम अन उमूरिन अकीदती, फनफ्स का मफूल बिही मुक़द्दम, तो तू अपने नफ्स को अक्रिम बरतर रख, फनफ्स का अक्रिम, तो अपने नफ्स की को तू बरतर रख, बड़ा रख। बड़ा रख मतलब ताज़ी करना किसको बड़ा होता है, तो अपने नफ्स को बरतर रख, बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी चीज़ों से बचा के रख। फमा लका नफ्सुन, फमा का तालीम के लिए, तो माना क्या होगा, इसलिए के या क्योंकि माँ नहीं है, लका तेरे लिए, नफ्सुन दूसरा नफ्स, बादहा इस नफ्स के बाद, तस्तईरुहा जिसको तू आलियत में ले, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास दूसरा नफ्स नहीं है जिसको तू आलियत में ले। आलियत तक कहना जानते हैं, इससे पहले मैंने बताया था, फिर बात कह दिया,
मुफ्त में जो चीज़ जिस चीज़ का जो चीज़ मतलब जिसकी मनफात है ना मिल जाए मुफ्त में, उसको आगे कहते हैं। मैंने प्यारा आप लोगों को तमलीकुल मनफाते बगैर एवज, बगैर एवज के मनफात का मालिक बनाना इयारा है, और बगैर एवज के मनफात का मालिक बनना ये क्या है? आरियत है, शरीयत की इस्तिलाह, इस्तिलाही तरीका। क्या होगा? बिल्कुल मनफाते बगैर एवज, किसी शय की मनफात का मालिक होना बगैर किसी एवज के। जैसे घोड़ा दे दिया सवारी करो, है ना, या मोबाइल दे दिया बात करो, तो मुफ्त के दिया, बगैर एवज के मोबाइल का जो फायदा है, जो मनफात है, उसका मालिक बना दिया है। चीज़ नहीं दी जाती है, बल्कि उसका जो फायदा है, उसकी जो मनफात है, वो उसका मालिक बनाया जाता है। चलिए, कमाल का नफ्स, इसलिए कि तुम्हारे लिए कोई नफ्स नहीं है, बादहा, इसके बाद जिसको तू आर्य तुम ले, इसको क्या हुक्म बोलेंगे? आर्य के तौर पर ले ले, आर्य ठीक है। शेर का मफहूम तो वाज़ेह है, यानी अपने आप को, अपने नफ्स को बचा करके रखें, क्योंकि अगर इस नफ्स को हलाक किया बुराइयों में मिसाल के तौर पर, तो फिर उसके बाद तुम्हारे लिए कोई और नफ्स नहीं है। वकाला अब्दुस्समद बिन मुअज्जल, अब्दुस्समद बिन मुअज्जल ने कहा है, तुकल्लिफुनी जलाला नफ्सी लिइज़्ज़िहा व आना अलैहा अन उहाना लितुकरमा। तुकल्लिफुनी, मुझे मुकल्लफ बनाता है या मुझे मजबूर करता है। कल्लफा युकल्लिफु बाबे तकलीफ से, तुकल्लिफुनी मुझे मजबूर करता है, इसका फाइल है नफ्स, तो तर्जुमा होगा तुकल्लिफुनी नफ्स मुझे मजबूर करता है, मुझे मुकल्लफ बनाता है। किस चीज़ का? इज़लाला नफ्सी, अपने आप को ज़लील करने का। नफ्स मुझे अपने आप को ज़लील करने का मुकल्लफ बनाता है, या ज़लील करने पर मजबूर करता है। ठीक है, इज़लाल का माना ज़लील करना। ले इज़्ज़िहा, अपनी इज्जत के लिए, नफ्स अपनी इज्जत के लिए मुझे अपने आप को ज़लील करने पर मजबूर करता है। वह आना अलैहा, और नफ्स पर आसान और हल्का है। क्या हल्का है? उसका फाइल सुनिए, अनकुहाना, कि मेरी तौहीन की जाए, मेरी तौहीन किया जाना नफ्स पर हल्का है। लितुकरमा, ताकि नफ्स क्या हो जाए? मुअज़्ज़ज़ बन जाए। तो नफ्स अपनी इज्जत के लिए, अपने मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए मेरी जात की तौहीन किया जाना उस पर आसान होता है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक इंसान है, ख्वाहिश नफ्स से क्या चल देखिए, ख्वाहिश नफ्स हमेशा बुराई, नफ्स हमेशा बुराई पर आमादा करता है। इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, कुरान पाक में नफ्स हमेशा बुराई का हुक्म देता है। यहाँ नफ्स से मुराद वही नफ्स हमारा, वो बुराई का हुक्म मतलब देता है, बुराई पर आमादा करता है, बुराई की तरफ ले जाता है। उसकी सिरिश्त और उसकी खूही बुराई है। तो अब ये नफ्स क्या करता है कि बुराई करो। अब जब बुराई करेंगे तो अपनी जिल्लत होगी कि नहीं होगी? है, तो उसी को कहा है कि नफ्स मुझे बुरा अपने आप के ज़लील करने और रुसवा करने पर मजबूर करता है, और नफ्स पर मेरी तौहीन किया जाना, यानी मेरा ज़लील किया जाना आसान है। अब उसकी अपनी ख्वाहिश के लिए, उसकी अपनी इज्जत की, नफ्स हमेशा क्या चाहता है? लज्जतों में रहना चाहता है। तो इस लज्जत, अपनी लज्जत हासिल करने के लिए वो मेरे ज़लील किए जाने और तौहीन किए जाने को बहुत हल्का समझता है, लेता है। तर्जुमा फिर से देखें, तुकल्लिफुनी, मुझे मजबूर कर, नफ्स मुझे मजबूर करता है, इज़लाला नफ्सी, अपनी ज़ात को ज़लील करने पर, ये इज़्ज़िहा, अपनी इज्जत के लिए, इज़्ज़िहा नफ्स की इज्जत, वहाना अलैहा, और नफ्स पर हल्का और आसान, हाना ये होना है हल्का और आसान, नफ्स पर आसान है। क्या आसान है? अनकुहाना, कि मैं ज़लील किया जाऊँ, यानी मेरा ज़लील किया जाना आसान है। लितुकरमा, ताकि नफ्स मुअज़्ज़ज़ हो जाए।
लेकिन रमा ताकि नफ्स मसरूर हो जाए। यहाँ भी इनके बाद जो लिखे वो इस बात का है। तकुलो नफ्स कहता है सलील मारूफा यहया बिन अक्सम, के मारूफ मांगो यहया बिन अक्सम से। मारूफ से बड़ा ध्यान होगा, यहया बिन अक्सम बड़ा दौलत वाला है ना, और बहुत ज्यादा माल वाला है, तो मेरा नफ्स मुझसे कहता है कि यहया बिन अक्सम से माल मांगो। तकुलो नफ्स कहता है सलील मारूफा, मारूफ यानी भलाई मांगो, अच्छाई मांगो यहया बिन अक्सम से। फकुल तो मैं जवाब देता हूँ सली है ए नफ्स तू मांग, सली है ए नफ्स तू मारूफ मांग, सली है नहीं फकुल नहीं राजे है मारूफ की तरफ, तू दौलत मांग रब्बा यहया बिन अक्सम, यहया बिन अक्सम से नहीं, यहया बिन अक्सम के रब से मालिक से। ये मैं नफ्स को कहता हूँ। उसने यहया बिन अक्सम को उसी ने दिया है, इसने दिया उससे मांग। वकाला आखिर दूसरे शायर ने कहा है इज़ा ज़य्यक़ता अमरन ज़ाक़ा जिद्दा, ज़य्यक़ता जब तुम तंग करार दोगे, इज़ा ज़य्यक़ता जब तुम तंग करार दोगे, तंग समझोगे अमरन किसी काम को, तो ज़ाक़ा जिद्दा बहुत तंग हो जाएगा। जब किसी काम को तंग करार दोगे इस तरह समझोगे, जब किसी काम को तंग समझोगे तो वो और तंग हो जाएगा। क्या मतलब है, यानी जब किसी काम को आप मुश्किल समझेंगे तो वो और मुश्किल और दुश्वार हो जाएगा। वो इन हव्वनता, और अगर आप उसे हल्का समझेंगे, इन हव्वनता और अगर आप हल्का समझेंगे माँ उस चीज को कद अज़्ज़ा जो भारी है, अज़्ज़ा ये जिसमें का क्या मतलब होता है, भारी हो, मुश्किल हो, दुश्वार हो, तो वो इन हव्वनता माँ कद अज़्ज़ा ये मफ़हूम नहीं है, समझ में आई बात। वो इन हव्वनता अगर तुम हल्का समझोगे माँ उस काम को कद अज़्ज़ा जो भारी है खाना, वो क्या हो जाएगा। यहाँ खाना में रूप के बाद जो अलिफ है वो किस चीज़ का है, यानी ज़बर को खींच करके पढ़ा है। मफ़हूम वाज़ेह है ना, जिस काम को मुश्किल समझेंगे वो मुश्किल हो जाएगा, और जिस काम को आसान समझेंगे वो हम मुश्किल होने के बावजूद भी आसान ही होगा। फला तहलक ले शैइन फाता यासन फकत अमरिन तसअबा सुम्मा लाना, फला तहलक तो तू हलाक ना हो, तो तू हलाक ना हो, हल्कान ना हो, ले शैइन उस चीज़ की वजह से, फाता जो फौत हो गई है, यासन नाउमीदी से, तो तू फौत होने वाली चीज के लिए नाउमीदी से अपने आप को हलाक ना कर या हलाक ना हो। अगर ये हलाक पढ़ेंगे तो हलाक ना हो, तुहलिक पढ़ेंगे तो हलाक ना कर, मफूल वही मौजूद हो जाएगा इसी सूरत में, यानी अपने आप को हलाक ना कर, उसके पीछे जो चीज़ बहुत हो गई। फकत अमरिन तो कितने काम हैं, कितनी चीज़ें हैं, तसअबा जो मुश्किल हो गई है, सुम्मा लाना फिर, यानी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, तो ये मुश्किल भी जो किसी चीज़ के गुम होने से तुम्हें लायक हुई है वो खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई, ये मुश्किल भी गुजर जाएगी। फकत अमरिन तो कितने ही दुश्वारी, कितने काम है, तसअबा जो मुश्किल थी, कितनी चीज़ है जो मुश्किल थी या कितना काम है जो मुश्किल था, तो मौलाना फिर वो लागू हो गया। यहाँ भी उनके बाद जो है वो विश्वास, असल फेल जो है वो लाना ही नहीं है। सअस्बिरु मिन रफीकी, मैं जल्द सब्र करूँगा, मैं जल्द सब्र करूँगा, मिन रफीकी अपने दोस्त की जानिब से, इन जफा अगर उसने मुझ पर जफा, मेरे दोस्त ने मुझ पर अगर जफा किया, ज्यादती की, तो मैं जल्द ही उनसे सब्र करूँगा। अला कुल्लिल अज़ा हर तकलीफ पर इल्लल हवाना सिवाय जिल्लत के, यानी मेरा दोस्त मुझे तकलीफ दे तो इसको बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर वो मुझे जलील करे तो बर्दाश्त नहीं, इल्लल हवाना सिवाय जिल्लत के। अला कुल्लिल अज़ा हर तकलीफ पर, तो ये मुताल्लिक़ होगा सअस्बिरु से, माना होगा मैं अपने दोस्त की जानिब से अगर वो मुझ पर जफा करे, ज़्यादती करे, तो सब्र करूँगा हर तकलीफ पर सिवाय जिल्लत या ज़लील। फ़इन्नल मरआ यजज़अउ बिल खलाइन व इन हज़रल जमाअता अय्युहाना, फ़इन्नल मरआ
इसलिए कि इंसान यजज़अ घबराता है कि खलाई तन्हाई में, इसलिए कि इंसान तन्हाई में घबराता है। वही हाज़िर जमाता, अगरचे वो जमातों में हाजिर हो, अगरचे वो जमातों में हाजिर हो, अय्युहाना इस चीज से घबराता है। यानी आदमी अगरचे जमातों में जाए, जमातों में हाजिर हो, सबके रूबरू बैठे, लेकिन फिर भी तन्हाई में जलील किए जाने से क्या होता है, वो मतलब यह है कि जलील कहीं भी हो उससे घबराता है। कहाँ घबराता है? तन्हाई में भी उससे घबरा जाता है और शर्मिंदगी महसूस करता है। जमात में हो वहाँ जो शर्मिंदगी होती है, तन्हाई में भी है ना, की वजह से इंसान क्या होता है, घबरा उठता है। फाइनल मरआ यजज़अ, इसलिए कि इंसान घबराता है या डरता है, तन्हाई में भी डरता है। किस बात से? अय्युहान, इसलिए कि इंसान तन्हाई में भी जलील होने से डरता है अगर चोर बात या जमात हो जाए। वकाला अमर बिन मालिक अल हारसी, अमर बिन मालिक हारसी ने कहा है, लालच नफ्स के लिए मोहताजी है। लालच क्या है? नफ्स के लिए मोहताज, यानी जो नफ्स लालची होगा वो हमेशा फकीर होगा, वो हमेशा क्या होगा, मोहताज होगा। क्योंकि जो लालची है वो हरदम मांगते ही रहे, जब मांगेगा कोई तुमसे तो मोहताज कभी वो नहीं हो पाएगा। तो उसी को कहा नफ्स के लिए लालच मोहताजी है, वल कुनूओ गिना, और कनात मालदारी है। कनात मालदारी, पैसा ना भी हो तो कनात मौजूद है तो वो मालदार है, बढ़िया हाथ तो नहीं चलाएगा। वल कूतो इन कनात बिलकुते मुजज़ीहा, तो ये बात होगी वल कूतो मुजज़ीहा इन कनात बिलकुते, असली बात क्या होगी, वल कूतो मुजज़ीहा, और गुजारे घर की रोजी, वो किसको कहते हैं, गुजारे घर की रोजी, और गुजारे घर की रोजी मुजज़ीहा, नफ्स को क्या है, काफी है। अज्जा मुजज़ी, इज्ज़ाउ का क्या माना होता है, फारसी क्या माना होता है, अज्जा मुजज़ी काफी होना, तो मुजज़ीहा है मुजज़ी नफ्स, इसे फाइल है मुजज़ी, सही बात। तो केवल को मुजज़ीहा, और गुजारे घर की रोजी नफ्स के लिए काफी है। कब काफी है? अगर गुजारे घर की रोजी पर वो सब्र कर ले, कनात कर ले तो उतनी उसके लिए काफी है, और कनात ना करे तो, लालच करे तो वो हमेशा की मोहताजी है। मतलब वाज़ेह है, वन नफ्सो लौ अन्ना माफिल अर्दे ईज़ा लहा, और नफ्स लौ अगर, अन्ना मा बेशक हर वो चीज, फिर अर्दे की जमीन है, ईज़ा जमा कर दिया जाए, लहा नफ्स के लिए, बेशक जो कुछ जमीन में है वो सब अगर जमा कर दिया जाए नफ्स के लिए, ये हुआ इस शेर का तर्जुमा। ईज़ा क्या है? बाप से हाजा यहूज़ का मतलब होता है जमा करना, तो पहले मजहूर क्या हो जाएगा, वाला यहूज़ की तरह से पहले मजहूर कीला जिस तरह होता है उस तरह ये ईज़ा। तो वह नफ्स, और ये नफ्स क्या है, ज़ैदुल अबूह कायम मुबतदा है, ज़ैदुल अबूह कायम, ज़ैदुल मुबतदा है और खबर जुमले की सूरत में है। उसी तरह यहाँ इसकी खबर जो है शर्त और जज़ा की तर्जुमा देखिए, वह नफ्सो लौ अन्ना माफिल अर्दे ईज़ा लहा, अगर नफ्स के लिए जो कुछ जमीन में है सब जमा कर दिया जाए, क्या होगा, माँ काना बेकाफिहा, देखिए इबारत देखिए, माँ काना बेकाफिहा, बेकाफिहा मिला आपको, हाँ माँ काना बेकाफिहा, यहाँ बेकाफिहा में बात क्या होगा, ज़ायदा, ज़ैदुल लैसा बेकाइम बोलते हैं ना, तो माँ काना, ये माँ मुशाबिह लैसा है, माँ काना बेकाफिहा, वो सब कुछ नफ्स के लिए काफी नहीं होगा। कब? या लम तकना, अगर ये कला तो सब्र ना करे। समझ में आया? तर्जुमा फिर से देखिए, वह नफ्सो लौ अन्ना माफिल अर्दे, अगर जो कुछ जमीन में है वो सब ईज़ा लहा नफ्स के लिए जमा कर दिया जाए, मा काना तो नहीं होगा, इन हिया लम तकना, अगर नफ्स कनात ना करे, सब्र ना करे, बेकाफिहा, नफ्स को वो काफी नहीं होगा, सब्र ना करे।
वकाला आखिर वकाल आखिर एक दूसरे शायर ने कहा है सआमलो नस्ल से हत्ता यकुफनी सआमलो जल्द में करूँगा नस्ल से सफ़ेद ऊँटों का दौड़ाने का काम सफ़ेद ऊँटों को दौड़ाने का काम का थोड़ा सा यहाँ समझिए। नस्सा या नुस्सो का माना होता है दौड़ाना, जानवर को हाँकना। ये कब होता है जब जानवर उसका सिला है, समझ रहे ना? वरना नस्सा या नुस्सो कलाम अगर सिला आ जाएगा, नस्ल कलाम तो माना होगा कलाम को वाज़ेह कर, इसी से नस तस्रीह करना, सराहत करना, ये माना भी होता है। यहाँ चूँकि इसकी निस्बत की गई है जानवर की तरफ, इसलिए माना क्या होगा? दौड़ाना। निस्बत बदलने से लफ्ज़ का माना बदल जाता है। ज़रब तो फिर नहरे, क्या माना होगा? मारना नहीं होगा। ज़रब तो रहते का क्या माना होगा? हाँ, तो जिस तरह सिला बदलने से, मुताल्लक़ात बदलने से मानी बदलते हैं, उसी तरह नस्सा का माना ऐसा करना नहीं होगा, दौड़ाना होगा। और रीस ये क्या है? आयस की जमा, आयस सफ़ेद ऊँटों कहते हैं। आयस इसमें तब्दील है, इसमें तस्वीर, इसकी जमा रीस। तो सआमलो नस्ल से सफ़ेद ऊँट के दौड़ाने का काम मैं करूँगा। सफ़ेद ऊँट के दौड़ाने का काम, सफ़ेद ऊँट को दौड़ाएगा यानी उसमें माल ला देगा, तिजारत के लिए लेके जाएगा और दौड़ना शुरू करेगा, ये बताना है। हत्ता यकुफनी, यहाँ तक कि मुझे रोक दे। अब रुकेगा कैसे? जब बाजार में जाता उसे रोका। गैरल माल की फरावानी, माल का बहुत ज़्यादा होता यौमन किसी दिन, और गैरल हस्सानी या हादसों से बेनियाज हो जाना। गैरल हस्सान का मतलब हादसों से, हस्सान के हदसों की जमा है, तो हादसों से बेनियाज हो जाना या माल से बेनियाज होना किसी दिन मुझे रोक। माल से बेनियाज तो होगा जो ढेर माल हो जाएगा, और हादसे से बिल्कुल महफूज हो जाऊंगा, तब मैं ऊँटों को दौड़ाने का काम रोक दूंगा। समझ में आया ना?